नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन गणित के ट्रिक पर। जी हां, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित की पहेली कहा जाए इसको लेकर आया हूं, जो गणित के माध्यम से ही हल होगा। आप जब प्रश्न को सुनोगे ना तो आपको भी लगेगा कि ये तो असंभव है। जी हां दोस्तों, प्रश्न ही कुछ ऐसा है कि हमें लगता है कि इसका कोई हल नहीं होगा, लेकिन यदि गणित है तो संभव है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि गणित जो है असंभव को भी संभव कर देता है, ये आप सभी जानते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं जिसके माध्यम से आपको लगता होगा कि अरे ये तो जादू जैसा लग रहा है, लेकिन वो जादू नहीं है, वो सब गणित का ट्रिक है। यदि आपने गणित के ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे जिसको क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। और आप सभी जानते हैं यदि बच्चे अभी घर में हैं और यदि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खासकर गणित में, तो आप उसको मेरा वीडियो जरूर दिखाइएगा। उनको खेल ही खेल में गणित सीखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिनको बच्चे बड़े आनंद पूर्वक देखते हैं। क्योंकि मैं एक टीचर हूं और अपने स्कूल में जब पढ़ाता हूं तो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आज जादू दिखाओ ना। और आप सभी जानते हैं कि मैं जादू नहीं दिखाता, मैं तो केवल गणित का ट्रिक बताता हूं। तो आइए आज एक बेहतरीन गणित के बारे में हम जानते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि मैं यहां पर 12 पोटली बना रखा हूं। ये देखिए 12 पोटली बनाया हूं और इसमें सोने के सिक्के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसमें सभी पोटली में 12, ये देखिए मैं लिख रहा हूं 12 सिक्के रखे हैं, ठीक है, ये देखिए। और प्रत्येक का वजन कितना होता है तो आप जानते हैं 1 तोला है ना। ये जो है 1 तोला, यहां पर लिख देते हैं प्रत्येक सिक्का जो है ना 1 तोला, ठीक है। अब 1 तोला बराबर कितना होता है ये भी बता देते हैं। इसमें होते हैं 12 मासा, ये काम आएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो 12 सिक्के प्रत्येक पोटली में रखा हुआ है ना। और प्रत्येक सिक्के का कितना वजन है, ये होता है 1 तोले का है। और प्रत्येक तोले में कितने मासे होते हैं, 12 मासे होते हैं, ठीक है। अब ये समस्या कब पैदा हुआ, आप लोगों ने बीरबल का नाम सुना होगा और बीरबल की चतुराई भी सुना होगा। और ये ऐसा गणित है जिसमें बीरबल ने भी गणित के समांतर, जानते होंगे समांतर श्रेणी का एक नियम होता है समस्त पदों का योग, उस नियम का प्रयोग किया था। कैसे किया था आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सुंदर तरीके से। वहां एक काजी था, आप जानते होंगे, और काजी जो है बीरबल से बहुत जलनखोर था, है ना। मतलब वो हमेशा उसको नीचे दिखाना चाहता था। तो उसने क्या किया, इस बार तो नीचे दिखा के ही रहूंगा, ऐसा उसने सोचा और कुछ ऐसा तिकड़म किया कि जिसका कोई समाधान न निकाल पाए, है ना। उसने क्या किया, 12 पोटली लिया और 12 पोटलियों में एक एक तोले का सिक्का रखा। लेकिन क्या किया उसने, एक पोटली में 12 सिक्का तो रखे, लेकिन प्रत्येक सिक्के का वजन जो है एक एक मासा कम था। याद रखिएगा, एक एक मासा कम था, मतलब 1 तोला में एक एक मासा कम। हालांकि उसमें भी उसने 12 सिक्के डाले। अब उसने नहीं बताया कि कौन से पोटली में वो सिक्का है, लेकिन ये जरूर जानता है कि इसमें 12 सिक्के रखे हुए हैं सभी में। फिर उसने राजा के पास आके बताया कि राजा जी मैं बड़ा परेशान हूं। तो राजा ने कहा क्या बात है, तो उसने कहा कि इस 12 पोटलियों में सभी में 12-12 सिक्के रखे हुए हैं और इनमें से कोई एक पोटली में सिक्का जो है वो एक एक मासा कम है, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने कहा है यदि इस पोटली में से आप बता देते हो कि किस पोटली में कम वजन के सिक्के रखे हैं, तब मैं आपको बहुत सारे इनाम दूंगा। और यदि आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना, ये राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। और काजी ने यह भी बताया कि राजा साहब उसका शर्त बहुत खतरनाक है। उसने कहा है कि इन पोटलियों को केवल एक बार तौलना है। यह सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि एक बार तौलना है और बताना है कि इन पोटलियों में कौन सी पोटली में कम वजन के सिक्के रखे हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है कि एक बार तौल के बताना है और सबसे कम वजन के पोटली को आपको ढूंढ के बताना है। तो दोस्तों ये है बहुत ही खतरनाक प्रश्न और खतरनाक शर्त, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे ये समस्या रखा गया है, अब मैं बड़ा चिंता में हूं, या तो मुझे पोटली बताना है कि किसमें की क्या है, कम जो वजन के वो सिक्के हैं वो रखे हैं, या फिर मुझे क्या करना है, ये राज्य छोड़ के जाना है। तो राजा ने कहा ठीक है, हम बीरबल के पास चलते हैं। लेकिन काजी जी यदि बीरबल ने इसका समस्या का समाधान निकाल दिया तो काजी बोलता है जो मुझे सजा मिला है वही उनको मिलेगा।
या फिर जो मुझे पुरस्कार मिलेगा वही पुरस्कार उसको मिलेगा। मतलब यदि मैं बता देता हूं कि इसमें कौन सी पोटली कम वजन का है तो मुझे इनमें से कोई एक पोटली दे दिया जाएगा, ठीक है, या मुझे राज्य से निकाला जाएगा। तो अगर बिरबल ने सही जवाब दिया तो उनको भी एक पोटली दे दिया जाएगा सोने का मोहरों का, ठीक है, या फिर उसने जवाब नहीं दिया तो उसको भी राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। तो राजा सोचा ठीक है चलो बिरबल को बुलाते हैं। जब बिरबल को बुलाया गया तो बिरबल ने इस प्रश्न को सुना कि इनमें से कोई एक पोटली जो है एक एक मासा क्या है कम है, हालांकि सब में 12-12 सिक्के रखे हुए हैं। तो बिरबल ने कहा अरे ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तो दोस्तों यदि आप इसका ट्रिक जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उसने कैसे बताया होगा कि इन 12 पोटलियों में कौन से पोटली में या किस पोटली में कम वजन के सिक्के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर उसने कैसे दिया होगा। तो सबसे पहले यह ध्यान देना है, इसमें उसने समांतर श्रेणी का जो योग का नियम है वो लगाया। उसके लिए उसने क्या किया, यहां पर देखिए सबसे पहले तो उसने इनका क्रमांक कर दिया है ना, नंबरिंग कर दिया। मान लीजिए मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पर हो गया 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए मैंने 12 पोटली रखा है। अब बिरबल ने क्या किया, प्रत्येक पोटली से ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक पोटली से मतलब पहले पोटली से उसने एक सिक्का निकाला, दूसरे पोटली से उसने 2 सिक्का निकाला, ध्यान दीजिएगा, तीसरे पोटली से उसने 3 सिक्का निकाला, चौथे पोटली से उसने 4 सिक्का निकाला। इसी प्रकार ऐसा करते 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 उसने सभी पोटलियों से सिक्का निकालता गया और लास्ट के इस पोटली से उसने कितने सिक्के निकाले, मतलब 12 सिक्के निकाले। तो टोटल सभी पोटली से उसने क्या कर लिया, सिक्का निकाल लिया। याद रखिए उसने पोटली को सबसे पहले क्या किया, क्रमांक दे दिया, क्रमांक लिख दिया। उसके बाद जिस पोटली को जो क्रमांक दिया गया था उतने ही सिक्के उस पोटली से निकाला गया, ठीक है। अब उसने सोचा यदि मैं 12 पोटलियों से इसी सीक्वेंस में यदि क्या निकालता हूं, सिक्कों को निकालता हूं, तो सभी सिक्कों का जो योग है ना, वो क्या होना चाहिए, क्योंकि सिक्कों का वजन जो है क्या है, 1 तोला है। तो उसने क्या किया, सभी सिक्कों का योग जो है कितना आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अगर 1 तोला का है तो वो जो है योग का नियम जानता है, समस्त पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, n/2, और यहां पर आ जाएगा a+a। ये देखिए आपने यदि ये नियम पढ़ा है 10वीं में है, समांतर श्रेणी का योग है ना, उनका योग का नियम, समस्त पदों का योग का नियम है। यहां पर देखिए n क्या है, पदों की संख्या होती है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है, और ये जो l होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो इसी सूत्र में यदि इस मान को रख दिया जाए, कैसे रख दिया जाए, देखिए कितने पद है, मतलब 1 2 3 4 सभी का लिखा गया, तो आखिरी में कितना था, 12, और प्रथम में कितना था, 1। तो आखिरी में तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, ये तो 12 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। अब देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम सिक्का का वजन कितना है, 1 तोला है। अंतिम पद कितने हैं, 12 है, तो यहां पर 12 लिख देंगे। अब इन दोनों को जो क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां पर इसको तो हम हल कर सकते हैं, इनको हल कर देंगे, 2 1 कम, सॉरी यहां पर 2 1 कम 2 और 2 6 12। फिर यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए 6 गुणित, इनको गुना करेंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। फिर 13 6 का कितना हो गया, 78, ठीक है। यहां पर 13 6 का 78 हो रहा है, लेकिन बीरबल को पता था कि इनका योग 13 6 के 78 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। नहीं आया तो ये तो रूल है कि 78 आना चाहिए था, क्योंकि सभी एक क्या है, अगर 1 तोला का है तो। लेकिन शर्त क्या है कि उनमें से कोई एक पोटली में क्या है, 1 तोले का सिक्का नहीं है, उसमें 1 1 मासा कम है। तो यहां पर जितना कम आया होगा उसके आधार पर उसने बताया कि कौन से पोटली में कम वजन के सिक्के हैं। मान ले जाए उसका जो योग है, उसने योग निकाला, सभी का योग निकाला वजनों का, तो उसने देखा, उसने एक तराजू मंगाया। इसके लिए आवश्यक है कि एक ऐसे तराजू का व्यवस्था किया जाए जो परफेक्ट माप कर सके, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक तराजू लाया और उस तराजू में उसने क्या किया, उसको तौला। ये तो उसका क्या था, सूत्र था। इस सूत्र में उसने क्या कर लिया, मान निकाल लिया, आना कितने चाहिए था, 78। लेकिन अब 78 आए, उसके लिए क्या किया, उसने एक ऐसा तराजू मंगाया जो परफेक्ट वैल्यू बताए।
तो तराजू मंगाया और इन सभी को क्या करा, यहां से लेके यहां तक को पूरा एक साथ तौला। ध्यान दीजिएगा, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, और ऐसे करते करते अंतिम पोटली से 12 सिक्का निकाला और सबको एक साथ तौला। सबको एक साथ तौला तो मान लीजिए उसका वजन जो है, क्योंकि याद रखिए इसी ट्रिक का आप अधिक वजन वाले सिक्कों के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं कम वजन के सिक्कों के साथ कर रहा हूं इसलिए यहां पर देखिए 78 तोला आना चाहिए था, लेकिन अगर वो 78 तोला नहीं आ रहा है, 78 तोला आ रहा है मान लिया जाए, सॉरी 77 तोला आ रहा है, और मान लिया जाए 8 मासा आ रहा है। ये देखो अगर 77 तोला और 8 मासा आ रहा है तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कितना मासा कम है ना। तो यहां पर 4 मासा कम नहीं बता रहा है जी, ये देखिए ना 4 मासा कम है। तो इसमें ऐसे कौन से गोले हैं जो 4 रखे गए हैं जिनके वजन कम है, इसका मतलब वो चौथा पोटली का ये जो 4 बॉल है वो क्या है, एक एक मासा कम है, तभी तो इसमें टोटल कितने मासे कम हुए, 4 मासे कम हुए हैं। 8 4 12, तब 1 तोला होता, तो 77 तोला और 8 मासा है, मतलब 4 मासा कम है। तो 4 मासा कब कम होगा, जब इस पोटली से कितने 4 गोली डाले गए हैं वो क्या है, एक एक मासा कम है। तो इस प्रकार उसने बताया कि चौथा पोटली जो है वो क्या है, एक एक मासा क्या है, कम है। याद रखिए यहां पर जितना भी आंसर आता, मान ले जाए आंसर यहां पर कितना आता है, मान ले जाए 10 आता है, 10 मासा, ठीक है। तो निश्चित रूप से कौन सा मतलब कितना, ये देखो कौन सा पोटली का, दूसरे नंबर के पोटली का ये 2 बाल डाला गया होगा, इसलिए तो इसकी जो वजन कम है ना, एक एक मासा कम नहीं हुआ, तो टोटल कितने मासे कम हो गए, 2 मासे। तो इन 2 मासे को जब इसमें जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 78 तोला हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि ये कम आया। तो इसी प्रकार आप जो है चाहे वो किसी भी पोटली में हो आप बता सकते हैं, है ना। ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसी ट्रिक का प्रयोग करके अधिक वजन वाले सिक्कों का भी पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये गणित समझ आया होगा कि कैसे उसने बहुत ही आसानी से इन 12 पोटलियों में से कम वजन वाले पोटली का पता लगा लिया। और याद रखिए उसने भी गणित का नियम का ही प्रयोग किया है। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।